फूल गोभी आज हम एक बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे जो आपने पहले नहीं देखी होगी। इसमें एक हम स्पेशल इंग्रेडिएंट भी डालेंगे जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। शुरू करते हैं एक अत्यंत स्वादिष्ट रेसिपी। कढ़ाई में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 2 हरी मिर्च बारीक काट के। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से कड़क जाए तब एक प्याज को बारीक काट कर इसमें हम डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन कलर के होते तक भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रखिएगा, 3-4 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद हम 7-8 कलियां लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसको कूट कर इसमें डाल देंगे और 1-1.5 मिनट तक अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। अब कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसालों को भी हम 30 से 40 सेकंड तक इसमें भूनेंगे और उसके बाद 2 टमाटर को बारीक काट कर इसमें हम ऐड कर देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटर को भी थोड़ा भूनेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 3-4 मिनट का समय इसमें भी हमें लगेगा। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, आधा चम्मच। कसूरी मेथी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, हल्का हल्का कसूरी मेथी का फ्लेवर आए यही हमें चाहिए। तो टमाटर अब थोड़े नरम हो चुके हैं। इसमें हम थोड़े मसाले और डाल रहे हैं। जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, गरम मसाला डाल रही हूँ आधा चम्मच, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच और इन्हें भी हम थोड़ा सा एक बार चला लेते हैं। तो ये सारे मसाले अब हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गोभी को। गोभी को हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो गोभी को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और गोभी डालकर गोभी को इन मसालों के साथ हम थोड़ा भूनेंगे। गोभी में मसालों का पूरा स्वाद आ जाएगा, लेकिन हम गोभी को थोड़ा ढक भी देंगे। क्या है, गोभी नरम होनी चाहिए और ये कितनी देर ढकना है ये डिपेंड करता है कि आपने गोभी कितनी बड़ी काटी है। वैसे इस रेसिपी के लिए गोभी बहुत ही छोटी काटना प्रेफरेबल है। ढकने से देखिए गोभी ने कितना पानी छोड़ा है। गोभी थोड़े जब नरम हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। दही डालने से इसमें थोड़ी क्रीमीनेस आएगी और सब्जी का स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दही डालकर भी इसे हम थोड़ा चला लेते हैं। गोभी को इन मसालों और दही के साथ स्टर फ्राई करते हुए हमें पूरी तरह से सुखा लेना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और अब हमारी स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने की बारी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं पनीर, आधा कप ग्रेट करके। पनीर डालने से ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ मटर, आधा कप। मैंने आज यहाँ फ्रोज़न मटर लिया है इसलिए मैं इसे अभी डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर लेते हो तो आप इसे गोभी के साथ ही ऐड कर दीजिए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि गोभी, पनीर, मटर सब में सारे मसालों का स्वाद आ जाए। और एक बार यहाँ सीजनिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमने पहले नमक तो डाला था, लेकिन अगर कम हो गया तो थोड़ा यहाँ पे सीजनिंग ऐड कर दीजिएगा। और इस रेसिपी को हम फिनिश करेंगे हरी धनिया की पत्ती के साथ। तो सब्जी हमारी पूरी तरह से तैयार है। ये रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसे आप सैंडविच में भी भर सकते हैं और चाहे तो आप इसे रोटी में भरकर फ्रैंकी जैसा रोल भी बना सकते हैं। और अगर आपको भरता जैसा स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो गोभी को धोकर गैस में 5-6 मिनट रोस्ट करके फिर काटें।